आज हम शुरू करेंगे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम जो चैप्टर 1 सिलेबस में है। उस जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी क्लास 2 आज करेंगे। तो शुरू करेंगे जहाँ से हमने लीव किया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं वो आज इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिनकी काउंटिंग जो है 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके 5 6 7 8, तो कहाँ तक की काउंटिंग जाती है? इन्फिनिटी तक। यानी ऐसी काउंटिंग जो है वो इन्फिनिटली चलती रहती है। ठीक है, कोई इसका एंड नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं, कहाँ तक इनने जाना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स की कोई एग्जाम्पल अगर हमने लेनी हो तो क्या लेंगे? जैसे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, तो जितने होंगे उसके अंदर 8 बच्चे हो सकते हैं, किसी क्लास में 30 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से शुरू हो रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकंड जो टाइप ऑफ नंबर्स है वो है हमारे पास है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या नंबर्स हैं? होल नंबर्स क्या है कि ये कि शुरू हो रहे हैं किससे? ज़ीरो से। 0 1 2 3 4, और ये कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं? ये भी इन्फिनिटी तक कर रहे हैं। जो नेचुरल नंबर्स थे वो शुरू हो रहे थे 1 से, लेकिन जो होल नंबर्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? वो हो रहे हैं हमारे पास 0 से, और कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये। ठीक है, यानी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक ये जाएंगे। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस हुआ? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो होल नंबर है वो 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, उसकी काउंटिंग जो 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंटीजर्स की तरफ कि इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में जाने से पहले मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ नंबर लाइन। ठीक है, मैं एक नंबर लाइन ड्रा करके बताता हूँ। ये एक लाइन मैंने ड्रा की। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं आगे तक, ये दोनों साइड कहाँ तक जाएगी। इसको मानता हूँ मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 0 इधर आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू करेगा आगे की तरफ, इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। ठीक है, इसको लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस साइड में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बोलते हैं बच्चों नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। तो यहाँ से 0 से इस साइड तक जो नंबर्स हैं वो आएंगे प्लस में। ठीक है, काउंटिंग, और इस साइड पीछे की तरफ जाएंगे माइनस में। ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और कहाँ तक जाएंगे ये? इस साइड जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, और इस साइड कहाँ तक जाएंगे? ये ऐसे ऐसे अगर हम चलते रहेंगे तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर नंबर्स के कौन से आगे? इंटीजर्स में आगे इसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक तो आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरे आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो नंबर, ज़ीरो जो हमारे पास है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है ये सारे नंबर जो ये 1 से शुरू हो रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर से बोल सकते हैं। जो अभी मैंने पीछे रीड किया था, क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या आता है? उसके अलावा आता है हमारे पास ये 0 भी आता है। उसके अलावा नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव साइड ये सारी जो है ये भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है,
तो इंटीजर नंबर्स कौन से हो गए, जिसमें एक तो ये पॉजिटिव नंबर सारे आएंगे, देन नेगेटिव नंबर सारे आएंगे, और साथ में क्या है, ज़ीरो भी जो है इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इंटीजर नंबर्स में पूरे 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक, और -1 से शुरू होके -इन्फिनिटी तक, इसके अलावा ज़ीरो भी इंक्लूड आता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 3। 3 क्या है, 3 एक नेचुरल नंबर भी है, जब से हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। ये 3 उसके अलावा और क्या है, ये होल नंबर में भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि होल नंबर में 0 से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। देन ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि ये +3 है ये। अगर किसी नंबर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो क्या नंबर है, वो +3 है, सॉरी प्लस है वो, ठीक है। अगर नहीं तो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि वो माइनस में। एक और नंबर ले लेता हूँ, -2। अब -2 क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है -2, नहीं है। होल नंबर है, वो भी नहीं है। तो ये क्या है, ये है नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये, -2 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास है, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गई होगी इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बाद अब देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इवन कौन से हो गए, इवन हो गए ऐसे नंबर जो कि डिवाइड होते हैं 2 के साथ, डिवाइड बाई 2। ऑड नंबर्स नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे इवन नंबर कौन कौन से हमारे पास, इवन कौन कौन से, इवन हमारे पास है 2, देन हमारे पास है इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और ऐसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हमारे पास ऑड नंबर कौन से हैं, 1। ऑड नंबर कौन से हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, कौन से नंबर हैं ऑड, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे कंटिन्यू करेंगे आगे की, ठीक है। तो इवन नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ऑड नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी नंबर लेंगे हम, जैसे हमने ले लिया नंबर 346, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट वाला डिजिट है वो 6 है, और 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये क्या है, ये डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या नंबर है, इवन है, ठीक है। अब मैं एक और नंबर लेता हूँ 547, ठीक है। इसका और जो ये यूनिट प्लेस वाला नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर कौन से नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर कोई भी नंबर हो विच एंड्स विथ इसके लास्ट में क्या हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, ठीक है। 2, 4, 6, 8। तो अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे यानी लास्ट वाले नंबर में ये डिजिट्स आ रहे हो, तो वो क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर होगा। इससे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 9463। लास्ट में क्या है, इसमें ये वाला डिजिट जो है आ रहा है, इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अलावा जो बाकी बच गए वो ऑड है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। 3496, 6 है इसमें कि नहीं, हाँ, तो ये क्या है, इवन नंबर है। होप आपको समझ आ गया होगा इवन नंबर किसको बोलते हैं और ऑड नंबर किसको बोलते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इवन नंबर ऐसे नंबर्स हैं, इवन नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। अब उसके अलावा देखेंगे हम रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एक बार लिखेंगे इसको, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ई डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है।
तो कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्म में उसको ले सकते हैं, और साथ में एंड जो q की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। q ज़ीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, q इसमें क्या है, कोई एग्जांपल से लेके चलते हैं हम। जैसे कोई मैं नंबर ले लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्यों, p बाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है, 1 p की वैल्यू इधर क्या है 1, q की वैल्यू है 2, और हमने बताया कि q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, 2 की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, उसके अलावा इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा, तो वो क्या बन गया हमारे पास, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल, जो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी है, ये होते हैं एक तो फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट के साथ साथ ये क्या होते हैं, या तो ये फाइनाइट होते हैं या फिर ये रेकरिंग होते हैं। रेकरिंग यानी बार बार ओकर करते हैं, रेकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो जैसे ये था इधर वन बाई ये 1/2 आ रहा था हमारे पास, तो 1/2 क्या है, ये फाइनाइट है। ठीक है, या फिर बोल रहा है रेकरिंग इन नेचर, जैसे कोई नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे कोई ज़ीरो, जैसे 1/3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3333। तो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है हमारे पास। 1/3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, एक तो वो फाइनाइट होना चाहिए, या तो वो फाइनाइट हो, या तो फिर वो रेकरिंग इन नेचर। तो ये देखो, ये रेकर कर रहा है, बार बार एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, और कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं इसका, चलता जाएगा। फाइनाइट तो या तो फाइनाइट होगा। ठीक है, जैसे डेफिनेट ये 1/2 कितना आता है हमारे पास, 1/2 को करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 आ गया। ठीक है, ये आ गया क्या, रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर्स की जैसे एग्जांपल क्या है, इरेशनल इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आ गए जैसे √2 आ गया, या फिर √3 आ गया, √5 आ गया, या फिर √7 आ गया। सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। क्या हैं ये, इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरा ये रिपीट भी नहीं करते, एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी ये रिपीट नहीं करते एक दूसरे को। जैसे इधर क्या रिपीट कर रहे थे, ठीक है, और डेफिनेटली, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म ही नहीं होते। जैसे कोई मैं नंबर ले लूँ 1.376421, तो ये क्या है, ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, नॉन रिपीटिंग का मतलब है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म नहीं हो रहे, दूसरे के नॉन नॉन रिपीटिंग, यानी एक जैसे नंबर जैसे आना, अगर ये होता कैसे 1.373737, तो फिर ये क्या आ जाता, ये आता रेशनल नंबर। ये क्या किस में आ जाता, रेशनल नंबर। लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं करते, नॉन रिपीटिंग। देखिए 3 7 6 4 3 2 1 चलता जाएगा, कोई ना कोई अलग से नंबर आ जाएगा, तो ये क्या है, ये रिपीट नहीं करते हैं। रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में मुझे लग रहा है थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक और क्या है, कि जो p बाई क्यू मैंने बताया आपको, या फिर जो न्यूमरेटर 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 और जो डिनोमिनेटर है, ये जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, ये क्या होंगे, ये होंगे होल नंबर्स। क्या होंगे, ये होल नंबर्स। इसको ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। इसको क्या लिखेंगे हम, कैन नॉट
रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल। ये आ गया डिफरेंस किसमें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ये आ गया फ्रैक्शन, ये नॉट फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर। और ये क्या है, ये एक तो होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर चलते रहेंगे जैसे 1.321604। और दूसरा हो गया, ये नंबर जो है रिपीट नहीं करते, कोई एक पैटर्न नहीं बना रहे। इसमें पैटर्न बनाएंगे, इसमें पैटर्न नहीं बनाते। तो ये आ गया रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब चलते हैं आगे, प्राइम नंबर्स देखेंगे। और प्राइम नंबर के साथ साथ हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स किनको बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर जो ऐसे नंबर हैं, प्राइम नंबर से एक बार देते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या होता है प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर ओनली, कितने फैक्टर्स हैं, ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से, एक तो कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो हो गया एक नंबर वन, और दूसरा हो गया नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे एक, जैसे नंबर टू में ले लेता हूँ, तो नंबर टू क्या है, वन से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नंबर टू जो है वन से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे टू डिवाइड बाई वन तो क्या है, सॉरी, टू डिवाइड बाई वन तो क्या आ जाएगा, टू। और साथ में टू जो है अपने आप के साथ भी डिवाइड हो रहा है, टू डिवाइड बाई टू कितना होता है, वन। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिसके दो फैक्टर से आते हैं, एक तो एक नंबर एक, और दूसरा नंबर इटसेल्फ। मैं एक और प्राइम नंबर ले लेता हूँ, मैं फाइव ले लेता हूँ। फाइव क्या क्या के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो किससे डिवाइड हो रहा है, एक तो वन से डिवाइड होता है, तो क्या आएगा, फाइव। उसके अलावा फाइव किससे डिवाइड होगा, अपने आप के साथ, तो क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर रहते हैं। कौन कौन से, एक नंबर वन और एक वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है प्राइम नंबर्स की। टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो, टू जो है इवन नंबर भी है। इवन नंबर्स कौन कौन से, जिनके एंड में जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट आ रहा है, इनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, लेकिन इवन होने के बावजूद भी ये क्या, टू क्या है, प्राइम नंबर भी है। टू क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो बोलता है टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो शुरुआत प्राइम नंबर्स की कहाँ से होती है, टू। नेक्स्ट क्या आता है, थ्री, देन फाइव, सेवन, देन 11, 13, 17, ऐसे करके जो प्राइम नंबर्स जो हैं आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारे पास, टू है। एंड इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इवन नंबर भी है, ये इवन इवन नंबर में भी आ रहा है। उसके अलावा सारे ये ऑड नंबर्स हैं, बाकी जितने भी नंबर आगे फ्यूचर में आएंगे वो सब ऑड होंगे। लेकिन इस टू की क्या प्रॉपर्टी, एक तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, दूसरी क्या चीज़ है, ये इवन प्राइम नंबर है। इवन इवन नंबर होने के बावजूद भी ये प्राइम नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, इवन प्राइम नंबर। और ये भी क्या, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली, इसके अलावा और कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं। बाकी सारी ये ऑड है, देखो थ्री भी ऑड नंबर है, फाइव भी, सेवन भी, 11, 13, सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बोलता है कि द प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर। तो ये इसने लिस्ट दी है कि 100 तक कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इधर तक ये सारे नंबर्स जो क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, 100 से कम कम। फिर बोलता है नंबर्स अदर देन विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसके अलावा जो नंबर बच गया हमारे पास, तो वो आ गया क्या हमारे पास, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो फोर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक ना तो प्राइम में आता और ना ही कंपोजिट में आता है। नंबर वन जो है ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, फोर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जो बच गए, यानी इसको छोड़ के जो बच गए नंबर इसमें, लेकिन वन इंक्लूड नहीं करना, तो क्या आएगा, कंपोजिट नंबर कौन से आगे, कंपोजिट कंपोजिट नंबर्स शुरुआत कहाँ से होगी, फोर आ जाएगा। देन फोर के बाद क्या आएगा,
फाइव फाइव इधर आ गया तो फाइव नहीं आएगा, देन सिक्स आएगा, देन सेवन इधर आ गया तो सेवन नहीं आएगा, देन आठ आएगा। ठीक है, जो समझ लो जो प्राइम नंबर नहीं है उसके अलावा जो बच गए वो आगे कंपोजिट नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है चार से शुरू हो रहा है। चार आएगा, छः आएगा, आठ आएगा, देन 10 आ जाएगा, देन आठ भी आ गया हमारे पास, 10 भी आ गया, नौ, नौ, नौ भी आएगा, इसमें क्या है नाइन भी आ जाएगा, एट के बाद नाइन भी आ जाएगा, देन टेन भी आ जाएगा। जो इसमें नहीं है वो इसमें डालना है। दस आ गया, ग्यारह इधर है, देन बारह नहीं है तो बारह, तेरह इधर है, देन हम चौदह लेंगे क्योंकि चौदह नहीं है इधर, फिर देन पंद्रह भी लेंगे, देन हम सोलह भी लेंगे। तो ये आ गया क्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पेयर बनाया हुआ है प्राइम नंबर्स के साथ, क्योंकि जो नंबर प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, लेकिन जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। एक्सेप्शन क्या है कि वन जो है ना तो वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, फोर से। ठीक है, तो ये था प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। मैं एक नंबर लिखता हूँ, आप बताना कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है। मैं लिखता हूँ 101। देखिए किसके इसके फैक्टर, ये टू से जा रहा है, ये टू से भी नहीं जाएगा, थ्री से भी नहीं जाएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन से भी नहीं जाएगा। तो 101 एक्चुअली क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 102 क्या होगा, 102 होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि ये टू से जा रहा है, 102 डिवाइड बाई टू करेंगे तो आएगा फाइव, और टू वन ज़ा टू, तो क्या जाएगा। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब कौन सा टाइप ऑफ नंबर हमारे पास है। हमारे पास देन प्राइम ट्विन नंबर्स, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम ट्विन नंबर्स किसको बोलते हैं। तो प्राइम ट्विन नंबर्स हमें एग्जाम्पल से लेके शुरू करेंगे, जैसे थ्री और हमारे पास फाइव है। ठीक है, ये क्या है, ट्विन, ये है प्राइम नंबर्स, थ्री भी प्राइम नंबर है, फाइव भी प्राइम नंबर है। फाइव माइनस थ्री कितना होता है, क्या करेंगे, फाइव माइनस थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, टू। ठीक है, तो बोलता है टू प्राइम नंबर्स, तो ये दो प्राइम नंबर्स है, हुज डिफरेंस इज टू, जिनको अगर एक दूसरे से माइनस करेंगे तो वो टू आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। मैं कोई पेयर ले लेता हूँ, जैसे थ्री फाइव ले लिया, फाइव सेवन, तो ये भी क्या होगा, फाइव सेवन भी क्या आ जाएगा, ये भी ट्विन प्राइम होगा। ये नंबर्स क्या होंगे, ट्विन प्राइम। क्यों होंगे, क्योंकि सेवन माइनस फाइव करेंगे तो भी क्या आएगा, दो, दो आ जाएगा। उसके अलावा और प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, ग्यारह और तेरह, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। तो ये भी क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्यों ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि थर्टीन माइनस अलेवन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब देखते हैं थर्टीन और नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, थर्टीन और सेवनटीन। देखते हैं ये ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये नहीं है, क्योंकि थर्टीन माइनस सेवनटीन क्या हो जाएगा, अगर इसको सेवनटीन माइनस थर्टीन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। लेकिन हमें बोल रहा है गया है कि दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, एक तो दो प्राइम नंबर्स तो थे ये, लेकिन जो इनके बीच का डिफरेंस है वो दो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। इसीलिए ये जो नंबर्स हैं, ये जो पेयर है वो दिस इज़ नॉट ए प्राइम ट्विन पेयर, ये नहीं है। और ये ट्विन प्राइम पेयर है। उसके अलावा एक और लेते हैं, 19, एक प्राइम नंबर 19 ले लिया, फिर 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, 22, 23, 23 प्राइम नंबर है। तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये नहीं है। क्यों, 23 माइनस 19 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये चार आएगा। लेकिन चार नहीं आना चाहिए, जो ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए डिफरेंस कितना आना चाहिए, टू का आना चाहिए, टू डिफरेंस आना चाहिए, तो तभी उसको मानेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे 29 जो है, किसी से जाता कि नहीं, दो से नहीं जाता, तीन से नहीं जाता, चार से नहीं, पाँच से नहीं, छः से। 29 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो दूसरा 31 अगर लेंगे तो ये क्या है, ये पेयर जो है ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि 31 माइनस 29 करेंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, टू आ जाएगा। तो हमें तो चाहिए कि दो प्राइम नंबर्स हों, दो प्राइम नंबर्स ले लिए, और उनका जो डिफरेंस है एक दूसरे के बीच में वो कितना होना चाहिए, टू आना चाहिए। तो ये डिफरेंस भी कितना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, वो टू आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये प्राइम ट्विन नंबर्स आ गए ये। ठीक है, 29 और 31। तो ये हल्का सा आपको जानकारी देनी थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राइम ट्विन नंबर्स है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे इसको करना है, थोड़ा इसका समझना है कि चीज़ें क्या बोली जा रही हैं। उसके अलावा है को प्राइम नंबर्स।
इसको हम एक एग्जांपल से सिखाएंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर्स को हम लेंगे एक 8, ठीक है, और दूसरा लेंगे 15, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर हैं, एक तो 1 से ये डिवाइड होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 से भी जाता है, 3 से जाता है, नहीं जाता। देन 4 से भी जाता है, और फिर 8 से भी जाता है। इसके अलावा अगर 15 के करेंगे तो ये कौन कौन से नंबर से जाएगा? एक तो 1 से जाएगा, ये 1 से डिवाइड होता है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से भी जाएगा। फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 10 11 12 13 15, फिर 15 से जाएगा, ठीक है। तो इसमें 8 इस साइड इसका एक फैक्टर क्या है? 8, इसके कौन कौन से फैक्टर बने? 8, 4, 2 और 1, ठीक है। ये फैक्टर बने 8 के। इस साइड चलते हैं, इधर फैक्टर क्या बने? 15, 5, 3 और 1, ठीक है। तो इसमें से 8 इसमें है, नहीं है। 4 इसमें है, नहीं है। 2 इसमें है, नहीं है। लेकिन एक दोनों में कॉमन है, ये एक जो है दोनों में कॉमन है। ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहे हैं जिसके फैक्टर्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम बोला जाता है। एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। टू नंबर्स बोलते हैं, दो नंबर, कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर्स हो, उनको को प्राइम तब जो बोला जाता है इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है अदर देन वन। वन के अलावा इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको को प्राइम नंबर्स। 8 और 15 क्या हो जाएंगे हमारे पास? इनको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 6 और किसकी 21 के ले लेते हैं, ठीक है। 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 6 के फैक्टर जो हैं 2 से भी जाता है, 3 से भी जाएगा, 1 से तो जाता ही जाता है, और 6 से तो जाएगा ही। 21 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाता, 3 से जाएगा, ठीक है। फिर 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6, फिर 7 से जाता है। फिर उसके अलावा किससे जाएगा? और किससे नहीं जाएगा? और 21 से जाएगा। अब इसके 6 के फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं हमारे पास? एक तो आ गया 1, दूसरा आ गया 2, 3 और 6। ये आ गए 6 के फैक्टर्स। किसके हैं ये? 6 के। 21 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 21 के हमारे पास आ गए हैं 1, 3, 7 और 21। देखो 1 जो है 1 कॉमन तो आना चाहिए। उसके अलावा देखो 2 के फैक्टर है, नहीं है। 3 है, 3 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ गए तो उसको वो क्या बोलेंगे? वो नॉट ए क्रो नॉट अ नॉट ए को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर दो नंबर हम लेते हैं, दो नंबर जैसे हमने लिए थे, और उनके जो फैक्टर्स हैं, इसके अलग कुछ फैक्टर होंगे, इसके कुछ फैक्टर होंगे। अगर उन फैक्टरों में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट अ को प्राइम नंबर। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं आ रहा तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, जैसे कि हमने 8 और 15 के केस में किया था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लेता हूँ 7 और इसके अलावा क्या लेता हूँ? मैं 19 ले लेता हूँ, ठीक है। 7 के किस किस से जाता है? एक तो 1 से जाएगा और एक खुद 7 से जाएगा। सिमिलरली 19 भी 1 से जाएगा और 19 से जाएगा। तो इनमें दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 1 कॉमन है इनके अंदर। ये कॉमन नहीं है, ना ही 19 इसके अंदर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे हम को प्राइम नंबर्स। किस किस को बोलेंगे क्रो प्राइम नंबर? 7 और 19 को। ये बन जाएंगे हमारे पास को प्राइम नंबर्स। अब चलते हैं, नंबर देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कुछ नहीं है, एक के पीछे जो एक जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, ठीक है। और ले लेता हूँ मैं 59, 60, 61, 62, ऐसे जो कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जो एक लाइन में लगते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में जैसे 1 to 100 तक काउंटिंग करते हैं, उसमें जो लग रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं 310 ले लिया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होंगे? 311 होगा। इसके अलावा 312 भी आ सकता है, 313 भी आ सकता है,
तो ये क्या नंबर्स हैं जो इस लाइन में चले जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 999 लेता हूँ। उसके बाद क्या आएगा, एक ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट आएगा 1001, फिर आ जाएगा 1000, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। ये क्या आगे, ये आगे इनको क्या बोलते हैं, इनको आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब चलते हैं स्क्वायर नंबर्स की तरफ। स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, स्क्वायर नंबर आ गया 1। जैसे 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का 4, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25, देन 6 का स्क्वायर 36। ऐसे करके जो नंबर चलते जाएंगे, जो किसी नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो 6 का, जैसे ये सीरीज आ रही है 1 4 9 16 21 36, ये एक जो है सीरीज आ रही थी, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर नंबर्स बोल दिया इसको हमने। ठीक है, सिमिलरली क्यूब नंबर, जैसे किसी नंबर का क्यूब होगा जो, तो वो क्या हुआ, आ जाएंगे क्यूब नंबर्स। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिमिलरली 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3 3 9 होती है 27। 4 का क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। 5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 5 पंजे पंजी पंजे 125। तो ऐसे जो कंटिन्यू नंबर्स आएंगे आगे जो चलते जाएंगे, जैसे 6 आएगा आगे, 7 का फिर क्यूब आएगा, 8 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा, सिमिलरली 10 का क्यूब आएगा, 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ऐसे जो पेयर जो चल रहा है आगे की तरफ, जो कि क्यूब के फॉर्म में है, जिसको स्क्वायर करके हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो इसको क्या बोल दिया, इन ऊपर वालों को बोल दिया क्यूब नंबर्स। इनको क्या बोल दिया, क्यूब नंबर्स बोल दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और है हमारे पास कि नहीं है। लास्ट हमारे पास यूनिट नंबर्स क्या बोलते हैं। यूनिट नंबर्स क्या है, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4 6 7 9, तो इसके जो यूनिट ये वाला नंबर है वंस प्लेस के, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट नंबर। यूनिट, तो इसमें यूनिट नंबर क्या हमारे पास 9 है। ये होता है राइटेस्ट, ये क्या होता है, एक नंबर में सबसे ये होता है राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो राइट मोस्ट जो पोजीशन होती है इस नंबर ने ऑक्यूपाई करके रखी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट नंबर। द राइट मोस्ट पोजीशन इन ए नंबर आर द वंस प्लेस, या फिर जो नंबर वंस प्लेस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट नंबर। एक और ले लेते हैं 3562, तो ये क्या आ गया, वंस प्लेस के ऊपर है। ठीक है, तो इसको ये क्या बोलेंगे, राइट मोस्ट पोजिशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट नंबर। यूनिट नंबर। एक और ले लेते हैं 4323, थ्री क्या आ गया, 3 आ जाएगा हमारे पास यूनिट नंबर। यूनिट। एक और ले लेता हूँ 410129, तो इसमें क्या आ गया, 9 क्या आ गया, यूनिट नंबर आ गया, यूनिट नंबर। तो बच्चों ये था कुछ नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे उसमें देखेंगे हम और नंबर सिस्टम में अगर कुछ हमारे पास रह गया तो उसको हम चेक करेंगे और उसको रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक गुड बाय, थैंक यू।